अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। पहले तो आप जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। एक सपोज दैट ये गिलास है। रिफ्रैक्शन जो होता है रिफ्लेक्शन से अलग होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे आती है और पड़ने के बाद वापस लौट जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम से होकर चले जाना, ठीक है, वो एक रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन वो एक इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट को समझे। अगर हम ये एक मीडियम है, समझिए एयर या वैक्यूम, ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है। जैसे ही इसके सरफेस पर टकराती है, यहाँ पर एक हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं तो आप जान रहे हैं कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब कोई लाइट रे, ये रेयर मीडियम है इसके कंपैरिजन में, सपोज दैट ये अगर गिलास है या वाटर है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी इससे इसका इन कंपैरिजन करेंगे, ये एयर है, ये डेंस मीडियम कहलाएगा। ये जो चीज है गिलास जो है ये डेंस मीडियम है, और ये जो है एयर जो है रेयर मीडियम है, ठीक है। तो जब कोई एक मीडियम से यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की ओर कोई लाइट रे ट्रेवल करती है और जब इससे होकर गुजरती है, ये अपने पाथ जो है, इसका जो रास्ता है पाथ, उससे डिवाइएट हो जाती है। ये ऐसे हो जाती है डिवाइएट, यानी रास्ता तो ओरिजिनल होना चाहिए ये हमारा, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो अपने पाथ से डिवाइएट हो जाती है। तो जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो अपने पाथ से जब डिवाइएट हो जाती है, तो उसी इंसिडेंट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसमें दो कंडीशन होती है कि अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो परपेंडिकुलर की ओर बेंट हो जाती है, परपेंडिकुलर की ओर बेंट हो जाती है। और अगर डेंस से रेयर की ओर जब जाएगी तो ये परपेंडिकुलर से पार हो जाती है, यानी दूर हो जाती है। यह दो कंडीशन हो गया। रेयर से डेंस मीडियम में जाएगी तो परपेंडिकुलर की ओर बेंट हो जाएगी, और डेंस से रेयर में मीडियम में जाएगी तो वो अपने पास से थोड़ा दूर हो जाती है। यानी हर दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, डिवाइएट हो रहा है दोनों कंडीशन में। तो इसी इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्शन समझ में आया? अब यहाँ एंगल ऑफ ये इंसिडेंस बना, तो यहाँ पर जो बनेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये तो आप जान रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यानी ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है, और ये जो रे है ये जो रे है ये इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। अब ये क्लियर हुआ? यानी कोई लाइट रे जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से डिवाइएट हो जाती है, और इस इंसिडेंट को
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रेयर से डेंस में जाएगी तो ये जो नॉर्मल है इसकी ओर बेंट हो जाएगी, डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से फार हो जाएगी। क्लियर हुआ? यानी अब ये डेंस से जो रेयर की ओर जा रही है तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने अभी से पहले बताया कि आपको रेयर मीडियम यानी एयर है ये, और ये एक ग्लास है जो कि डेंस मीडियम है। इसके कंपैरिजन में ये इसके पार्टिकल्स के नियर और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एयर में जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जबकि ग्लास में बहुत नज़दीक होते हैं, इसलिए डेंस होता है। ठीक है, यहाँ से जब एक बीम चली या लाइट रे चली और ये हमने इसके सरफेस पर एक नॉर्मल खींचा, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ से जब चलती है तो ये नॉर्मल की ओर, रेयर से डेंस में जाती है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। और फिर यही रे जिसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, यहाँ से जब ये निकलेगी फिर तो यहाँ से फिर ये क्या होती है कि अब ये इसमें से जब यहाँ इस सरफेस से बाहर निकल रही है तो ये जो अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम फिर एयर में जा रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या होती है कि ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, निफार हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, ये तो जान गए। अब हम लोग आते हैं इसके लॉज के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है। पहला नंबर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर होता है, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आर इन द सेम प्लेन, आर इन द सेम प्लेन। पहला। दूसरा जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो साइन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन एंगल जो बनता है साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन है, इन दोनों के बीच में एक रेशियो होता है या सर्टेन रेशियो होता है। दूसरा है, तो दूसरे में क्या हो जाएगा आपको, उसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इसका साइन, तो साइन आई इस एंगल का सर्टेन रेशियो है साइन आर। सेकंड है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ स्नेल। ये जो है लॉ ऑफ स्नेल भी कहलाता है, लॉ ऑफ स्नेल। स्नेल नेम है, लॉ ऑफ स्नेल कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ स्नेल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ स्नेल। यानी लॉ ऑफ स्नेल में क्या है कि जब कोई बीम या लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, यानी जो एंगल बन रहा है इसका साइन है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन के बीच में एक सर्टेन रेशियो होता है, उसे ही हम लॉ ऑफ स्नेल बोलते हैं। तो ये दो आपका लॉ है रिफ्रैक्शन का।